इस वक़्त ना बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ कि दौरे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बहुत से पुराने खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है। जिसमें बाबर आज़म, शाहीन, नसीम और ये सब के सब ड्रॉप कर दिए गए हैं। ऑफ़िशियली तौर पर भी कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी पीसीबी की जानिब से, लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने ना भाई पे डंडा उठा लिया और ये चीज़ का मतलब कि उन्होंने साफ ज़ाहिर कर दिया अपने फ़ैसले से कि भाई अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे पाकिस्तान के लिए तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और उसके साथ-साथ कप्तानी भी ले ली गई है टी20 की। ये सारा सिनेरियो क्या मुकम्मल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं टी20 की कैप्टेंसी की। टी20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे और रिजवान की कप्तानी में वही जो हमारा माइंडसेट था एक ओल्ड वाला, यार टुक टुक लगे रहो बस एक आध रन, यहाँ तक कि हमारे टी20 में भी रन्स नहीं आते थे, हमारा सिंगल तक तो नामो निशान नहीं था कि हम अपनी स्ट्राइक जो है वो रोटेट करते रहें, मतलब एक आध सिंगल कर लें, डबल कर लें, फिर जब वो बंदे को ऑप्शन मिले मतलब कि बाउंड्री लगाने का और फिर अटैक भी करे, लेकिन वो हमारा वही माइंडसेट था कि बस विकेट पे खड़े रहो, रन्स हों या ना हो। लेकिन अब पीसीबी ने फैसला ये किया है कि पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से फारिग कर दिया है और कप्तानी के साथ साथ उनको टी20 से भी फारिग कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान ना तो कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ और ना ही टी20 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हो, आप अपनी बैटिंग, जारहाना बैटिंग जिसको बोलते हैं, जिससे जिस तरह दुनिया खेल रही है, अगर इस तरह की बैटिंग आप करते हो तो आप वापस आ सकते हो। अदरवाइज आपका टी20 का करियर जो है वो खत्म कर दिया गया है। बात यही नहीं रुकी, दौरे न्यूजीलैंड के लिए कुछ नए खिलाड़ी भी इंटर किए गए हैं जिनको दौरे न्यूजीलैंड के लिए ले जाया जाएगा। और उससे पहले आपको एक बड़ी न्यूज़ दे दूं कि बाबर आजम, नसीम शाह और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, मतलब एटीट्यूड बॉय, चाहे कुछ हो या ना हो, भाई का एटीट्यूड का लेवल बहुत हाई था। इन तीनों को ड्रॉप कर दिया गया है टी20 से भी और ओडीआई से भी। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों प्लेटफॉर्म, मतलब ओडीआई भी और टी20 दोनों में से ड्रॉप कर दिया गया है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को। और रही बात बाबर आजम की, तो बाबर आजम को फिलहाल के लिए टी20 से ड्रॉप किया गया है और ओडीआई में अभी तक ये सोच विचार चल रहा है कि बाबर आजम को अभी ओडीआई में रखना है या नहीं, बाबर आजम को ओडीआई में रखना है या नहीं, क्योंकि बाबर आजम के रन्स काफ़ी हैं, लेकिन इन दिनों उनकी जो सिचुएशन चल रही है, उनका जो डाउनफॉल चल रहा है, उसके चलते हुए बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे, उनका बल्ला खामोश है। लेकिन अभी पीसीबी की जानिब से ये फैसला लिया गया कि उनको टी20 से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन कुछ मोहलत दी गई है उनको ओडीआई में कि अगर वो बेहतर करते हैं, उनके बल्ले से रन्स आते हैं, तो वो ओडीआई में बरकरार रह सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की तो छुट्टी होगी, उनको सामने जो सीधा सीधा ये रिकॉर्ड रखा गया, अगर आप अपना रिकॉर्ड बेहतर करते हो, आप अपनी बॉलिंग अच्छी करते हो और आपका मतलब जिस चीज़ के लिए आपको प्रेफर किया गया था पाकिस्तान टीम में, अगर आप उस क्वालिटी को अगेन करते हो, तो भाई आपकी जो है वो आपकी जगह बन सकती है। अदरवाइज आप जो बॉलर्स हैं नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, आपका जो करियर का सफ़र है टी20 का, वो यहीं पर ही इख्तिताम पजीर होता है। अब बात कर लेते हैं कि नए खिलाड़ी कौन से यहाँ पर ऐड किए गए हैं। वापसी जो हुई है उसमें हसन नवाज यंगस्टर है, उसके बाद आकिफ जावेद फास्ट बॉलर बहुत ही कमाल के हैं, उनको लिया गया है टी20 स्क्वाड में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और यहाँ पर वसीम जूनियर की भी वापसी मुतवक्की है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वसीम जूनियर भी आपको जो है वो स्क्वाड जो होगी ऑफिशियली तौर पे उसमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये यंगस्टर को मौका दिया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ ही घंटे पहले एक मीटिंग भी बुलवाई गई थी गद्दाफी स्टेडियम में मोहसिन नकवी की निगरानी में, और वहाँ पर डिसाइड ये हुआ था, और सब जो डोमेस्टिक के यंगस्टर थे उनको भी इन्वाइट किया गया था और उनसे ये फैसला जाहिर होता है और ज़राए के मुताबिक यही चीज़ निकल कर भी आई है कि नए प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पुराने जितने भी
प्लेयर्स हैं जो पापी हैं, जो कुछ नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए, उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में या पीसीबी जब चाहेगा वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर देगा दौरे न्यूजीलैंड से पहले पहले। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट खबर दे रहा हूँ कि पुराने जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, इन चारों को T20 से फारिग कर दिया गया है। और उसके चलते चलते शाहीन और नसीम को ODI प्लस T20 दोनों से ही फारिग कर दिया गया है। तो उनको मतलब वो चारखाना क्रिकेट तो खेलेंगे, चाहे वो फिर बॉलिंग होगी या बैटिंग होगी, इनकी तरह वो घिसी पिटी टुक टुक जो एक किसी दौर में मिसबा का नाम था, वो वाला लक़ब तो नहीं देखने मिलेगा। खैर, यहाँ पर कदम जो है वो बड़ा उठा लिया पीसीबी ने कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे, अगर आप पाकिस्तान के लिए रन्स करोगे या पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग करोगे, तो आप पाकिस्तान टीम में रुकोगे, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया गया है। जैसे मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रिमूव कर दिया गया, उसके चलते चलते बाबर आजम, शाहीन, नसीम को T20 और नसीम और शाहीन को ODI से फारिग कर दिया गया है। आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।